तो उदयपुर के गंगू कुंड का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, भगवान राजराजेश्वर गंगू कुंड महादेव जी का मंदिर। प्राचीन शिवालय आज भी जर्जर अवस्था में है। उदयपुर के गंगू कुंड वह प्राचीन स्थान है जहां पर महाराजा विक्रमादित्य के कई वंशजों ने यहाँ आए और उन्होंने कई प्रकार की स्थापनाएं अलग अलग क्षेत्र में की। उसी में गंगू कुंड, शिवालय और आज यहाँ पर जल हितैषी नागरिक मंच एवं सभी प्रकृति प्रेमियों के सहयोग से आज साफ सफाई अभियान पूरा किया जा रहा है। पता नहीं कब ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं ठीक होगी। तो देखिए कितना कचरा आपने संग्रहण किया है। नगर के पूर्व पार्षद, मोटर गैरेज के अध्यक्ष मनोहर चौधरी जी भी आगे हैं। स्वयं शिक्षक गुरुदेव यहाँ मौजूद है। महाराणा प्रताप कृषि के कुलपति महोदय, पूर्व RS अधिकारी यासीन खान साहब पठान साहब, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। आज रविवार के दिन खाली ये नहीं कि 28 तारीख के आज रविवार उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए करें हम जब भी यहाँ आए तो ध्यान रखें। तो स्वच्छता का विशेष करके यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मनोहर जी, ये वरिष्ठ नागरिक तो आपको बहुत सारा संदेश दे गए। बिल्कुल, ये इनका अभियान चलता है पूरे शहर भर में। कभी यहाँ गंगू कुंड आए, जैसे इस बार पिछोला जाते हैं, फतेह सागर जाते हैं, दूध तलई जाते हैं। शहर में जहाँ पे भी जैसी भी जगह इनको लगती है कि यहाँ पर थोड़ा सा सफाई करके एक मैसेज देना चाहिए। गंगू कुंड पे विशेष रूप से इनका एक मैसेज ये भी है कि कम से कम लोग, मान लो जैसे कोई डूबता है, यहाँ घटना होती रहती है, तो एक अभी डेमो भी देंगे कि कैसा व्यक्ति को जागरूक हो कि एक बार कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको कैसे बचाया जा सके, उसका भी एक डेमो भी होने वाला है, तो वो भी होगा। बाकी आप देख रहे हो कि ये जो पूरी टोली है, जेल संरक्षण समिति जो है, ये पूरी इसमें RS अफसर, सीनियर RS, रिटायर्ड RS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समाज सेवी, पार्षदगण और हमारे वाइस चांसलर साहब, सभी लोग एक नहीं जो इसमें लग के, और जिस ढंग से हमने देखा मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ, सब लोगों ने लग के जिस ढंग से अभी गंगू कुंड को साफ किया। मैं सोचता हूँ, मैं भी कई सफाई अभियान में जाता हूँ, मगर आज जिस ढंग से गंगू कुंड के कुंड और परिसर को मैं देख रहा हूँ, पूरा मन से इन सब लोगों ने सफाई की है। मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते भी इन सबको बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे कार्य को आपने हाथों में लिया और ये निरंतर करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज देना है कि आप जहाँ पे भी हो, तो ये लोग, आप जानते हो सार्वजनिक स्थल है, यहाँ जो भी पर्यटक आता है, खाया पियान फेंका, ये और सफाई एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलनी चाहिए। और मैं तो 3 बार पार्षद रहा हूँ, मगर मुझे पता है सफाई का कोई रिजल्ट नहीं होता है। हम गए और पीछे से लोग कर देते हैं। खाना कितना भी अच्छा खिला दो, लेकिन प्लेट अगर अच्छी नहीं है तो क्या काम का। हाँ, वो तो है ही है, ये सब चीज़ें हैं। और आज अध्यक्ष महोदय हमारे ये हैं और इन लोगों ने पूरा नेतृत्व में आज सफाई किया। आज गंगू कुंड चमक रहा है, पूरा परिसर चमक रहा है। मगर मैं आपके माध्यम से नागरिकों से नहीं हूँ, इन लोगों की जो मेहनत और इन्होंने की है, जितने पर्यटक आते हैं, जितने छात्र आते हैं, छात्राएँ आती है, जितने भी भक्ति भाव करने वाले रहते हैं, कम से कम पूजा पाठ की कोई भी सामग्री है तो कचरा पात्र लगा रखे उसमें डालें। हर कहीं बिखेर देते हैं तो उससे ये धार्मिक स्थल है, सनातनी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, 4 धाम की यात्रा करके आते हैं। तो कम से कम इन जेल संरक्षण समिति को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। जब भी आती है टूटी फूटी व्यवस्था देख के हमारा दिल पहले की तरह दुखता है। उस दिन भी दुख रहा था और आज भी दुख रहा है। देखो मेरी बात सुनो, ये एक सतत प्रक्रिया है। रोडें बनेगी, 6 महीने बाद कोई खोद जाएगा, नाली बनेगी, कोई सीवरेज वाला तोड़ जाएगा, ये सतत प्रक्रिया है। आते मैं आपको कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ नहीं आ सकता है। जो भी आया, अभी थोड़ी देर बाद देखना है, कम से कम 100-150 स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको। क्या यहाँ बैठेंगे, खाएंगे, पाउच लाएंगे, खाएंगे, पे वहीं डाल देंगे। अब उनको कौन मना कर। तो ये सब चीज़ें, हालांकि यहाँ होमगार्ड लगा हुआ है, मगर होमगार्ड भी आजकल वो हमारे स्कूल में क्या होता है, आजकल स्कूल में पहले छात्रों को हमारे ज़माने में मारते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते एक चांटा और लगाओ, और अभी एक छात्र को चांटा लगा दे तो हमारे को जेल हो जाए। तो इससे क्या ऐसी हो गई है, तो कोई किसी को कहने को तैयार नहीं कि ये मत करो।
क्योंकि ऐसी घटना 2-3 बार यहाँ हो गई, थाने में केस भी हुआ है कि हम लोगों ने कहा ये तो आदमी क्या होता, नशे में होता, ये होता, भिड़ जाता हमसे, तो कई बार होती है। मगर ये मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा अनुशासित संगठन और इतना बढ़िया काम, इतने कई बार सफाई अभियान के कई लोग आते हैं, तो इतना साफ सुथरा, एक एक थैली एक एक चीज हटा के और बिल्कुल साफ सुथरा परिसर किया, उसके लिए मैं इनको बधाई ये तो वही बात हो गई कि मुगलों से लड़ लिए, तुर्कों से लड़ लिए, अंग्रेजों से लड़ लिए, और अब स्वच्छता के प्रति लड़ने में हमको पसीने आ रहे हैं। स्वच्छता वर्ष में देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लाल किले से एक अभियान दिया, पहला आदमी ऐसा है जो देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कहता है स्वच्छता अभियान, तो देश के लोग कहते हैं यार इतना बड़ा आदमी हो गया, स्वच्छता अभियान। तो आज उन्होंने कहा अगर देश स्वस्थ होगा तो रोग नहीं होंगे, सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये अस्वस्थ वालों को अस्वस्थ कर दो फिर। नहीं करते हैं, प्रयास तो देखो होता ही है, आप ही जानते हो सब प्रयास होते हैं, मगर पर्याप्त साधन सुविधा नहीं होने से थोड़ा बहुत कमी है। उसको पूरी, जैसे नया बोर्ड बनेगा उसको ज़्यादा करेंगे, पिछले 1.25 साल से बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं होने से फर्क ये पड़ा। क्या गंगोद्भव जो नाम है ना, ये गंगा जी का चौथा पाया मानते हाँ हैं वो इसको। कहते हैं, तो पवित्र यहीं जल आके है, गंदगी करो। गंगा जी का जल नहीं, यहाँ दूसरे काम भी होते हैं, पूजन भी होता है, जल का भी होता है, पिंडदान वगैरह सब पिंडदान सब करते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से भी इसकी स्वच्छता मेंटेन रहनी चाहिए। तो सभी को, ये तो सबका कर्तव्य है, किसी एक वो क्या वो 10 करोड़ आने वाले थे, वो ठीक होने वाला था, इसका वो ये मंदिर वाला हाँ। 10 करोड़ नहीं 1 करोड़। इसका मैं आपको बता देता हूँ, पूरा भी हम जयपुर भी जाके आए हैं, पूरा विभाग ने 80 लाख रुपए का संशोधित टेंडर दे दिया है और दिया कुमार जी के पास पहुँच गया है, पूरा विभाग की तरफ से पहुँच गया, वही काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब पहले तो नगर निगम के भरोसे थे, आपके सामने हमने बोर्ड में भी उठाया, सब कुछ उठाया, महापौर को लाए, गहलोत जी को लाए, किस किस को नहीं लाए यहाँ, और उसका महादेव की इच्छा भी नहीं हो रही होगी, तो अब शायद प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये पूरा अभियान देखिए, सभी ने हाँ सब ने मिलकर देखिए आज इस अभियान के हिस्से बने हैं, और इतना कूड़ा कचरा अभी लाया जाएगा, लोगों के मन में क्या, हम लोग कूड़ा कचरा। ये पुरुषों ने नहीं संभाल रखा है, आपने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो आप देखिए कि मातृशक्ति का भी यहाँ पे भागीदारी है। जी मैम, क्या आप क्या सोचते हैं कि एक घर पवित्र रहना चाहिए, वैसे हमारा देश, हमारा गांव, हमारे ये पैलेस भी होना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है स्वच्छता। जैसा हम सुबह उठ के नित्य कर्म के साथ में अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, नहाते हैं, अपने स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो क्यों ना हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। और ये तो मैं उनके लिए जो गंदगी फैलाते हैं उनके लिए कड़ा संदेश देना चाहूँगी कि यदि वे स्वच्छता में अपना सहयोग ना कर सकें तो ना सही, लेकिन अस्वच्छता में अपना गंदा सहयोग नहीं करें। उदयपुर झीलों की नगरी बहुत ही सुंदर शहर है। पर्यटक यहाँ पर नित्य प्रतिदिन ढेरों पर्यटक आते हैं, और वो हमारे यहाँ से एक अच्छी इमेज लेके जाएं कि झीलों की नगरी सुंदर तो है ही सही, साथ में स्वच्छ भी बहुत है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी। हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आपने आवाज़ उठाई कि यहाँ गंदगी मत करो तो आपके घर के अंदर डाल के चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सिविक सेंस, ये आम आदमी की सोच को बदलना एक अभियान के रूप में हमको इसको चलाना होगा, और इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कहीं पर भी, जैसे विदेशों में भी होते हैं कि यदि कहीं पर गंदगी डाली है तो उसके लिए CCTV कैमरे के माध्यम से या कोई भी वॉचमैन के माध्यम से उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जुर्माना जरूर देना चाहिए। और हमारे अमर सिंह जी बड़वा की छतरी भी है, जो बराबर कार्यक्रम होते हैं। मनोहर जी भाई साहब और जगत जी नागदा साहब हमारा हर वर्ष यहाँ सहयोग करते हैं, और मनोहर जी भाई साहब के तो अचानक पार्षद पद समाप्त होने की वजह से, बाकी आपने छतरी का डेवलपमेंट करने का काम भी शुरू करवा दिया था, पर किसी कारण से अटक गया। तो इस कार्यक्रम में झील हितैषी नागरिक मंच ने, जब एक व्यक्ति के यहाँ कुंड पे मृत्यु हो गई अचानक, तो इन्होंने विचार किया कि भाई यहाँ इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि सेकंड दफे दुर्घटना नहीं। प्रयास करके व्यवस्था की है, और भारत विकास परिषद के भी सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और समय समय पर झील हितैषी नागरिक मंच को या अन्य संस्थाओं को बराबर सहयोग देते हैं। डॉक्टर जीराज जी आचार्य भी हमारे अध्यक्ष रहे, लोक जन सेवा संस्थान के, अभी वर्तमान में भी हमारे से जुड़े हुए सलाहकार हैं। तो भारत विकास परिषद
अनजान नहीं है, हम उनके साथ बराबर जुड़े हुए हैं। और हमारे संरक्षक पूर्व कुलपति उमाशंकर जी शर्मा साहब का वरदस्त रहा है। यासीन खान पठान साहब जो है, जब यहाँ एडीएम थे तो हम कभी भी किसी भी कार्य के साथ इनके पास पहुँचे हैं तो निश्चित है कि हमारा काम हुआ है और अभी भी इनके मन में हमारे सहयोग करने की भावना है। तो आने वाले समय में जितने भी व्यक्ति जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी को धन्यवाद देते हुए